नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ताजा खबर नया ताजा खबर में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने में मखाना उत्पादन बनेगा। नई उम्मीद उद्यान राज्य मंत्री ने दी योजना के तेजी से शुरू होने की जानकारी। बर्फीली हवाओं का दौर तेज, उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में बढ़ेगी ठिठुरन। मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अलर्ट। रेलवे ने खेल कोटे की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा सुधार किया। अब केवल मान्यता प्राप्त खेल संघ के प्रमाण पत्र से ही मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का सामाजिक सुरक्षा मॉडल पूरे देश में मिसाल बन रहा है। योगी सरकार की नई आबकारी नीति से निवेश को मिली नई रफ्तार। प्रदेश में रोजगार के खुलेंगे अनगिनत अवसर। टिश्यू कल्चर लैब में तैयार होंगे 15,90,000 बीज। विभाग ने वार्षिक लक्ष्य तय किया। अब यूपी के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को उन्नत सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने इसके लिए बजट जारी किया। अब एक किस्त जमा करने वाले बिजली उपभोक्ता भी उठा सकेंगे। बिजली बिल राहत योजना का लाभ सिर्फ आवेदन करना होगा। यूपी मदरसा बोर्ड की कामिल और फाजिल डिग्रियों की मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की। अब विश्वविद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया और सरल होगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में भारी गिरावट। 14 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। एमपी शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का समापन। 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी करेंगे अध्यक्षता। योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों से छोटे उद्योगों को नई ऊर्जा और बढ़ावा मिल रहा है। यूपी रोडवेज के चालकों और परिचालकों के मानदेय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगा। नवीन प्रोत्साहन योजना में 18,687 रुपये तक का मानदेय मिलेगा। प्रयागराज में यमुना नदी पर आस्था का नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। बनेगा भव्य राम सेतु। मिंटो पार्क से नैनी के शिवालय पार्क को मिलेगा सीधा संपर्क। बाबा साहेब की मूर्ति के पास बनेगी बाउंड्री वॉल और लगाए जाएंगे छत्र। मुख्यमंत्री योगी ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में स्वीट कॉर्न की खेती किसानों की आमदनी को दोगुना कर रही है। बेटियों की पढ़ाई के लिए अब पैसों की चिंता खत्म। सरकार देगी 25,000 रुपए की सहायता।
जल्द आवेदन करें। योगी सरकार की मदद से मधुमक्खी पालन करने वाले किसान को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। न्यूजीलैंड देगा ग्लोबल ब्रांडिंग सपोर्ट। नए साल में मेरठ तक का सफर होगा और सुगम पुल शुरू होने से 14 गांवों के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। सिर्फ तस्करी पर योगी सरकार का कड़ा रुख। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक बोले किसी भी आरोपी को नहीं मिलेगी राहत। नए साल में यूपी को मिलेगी मल्टीलेवल कार पार्किंग की सौगात। प्रदेश के 33 जिलों में 14 से 22 दिसंबर तक बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। 29,360 टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तर प्रदेश के 20 अस्पताल अब नवीनतम उपकरणों से लैस होंगे। 13 करोड़ 46 लाख के बजट को मंजूरी मिली। प्रयागराज में घर बनाने वालों के लिए बड़ी राहत। एनओसी प्रक्रिया हुई बेहद आसान। नगर निगम केवल 7 दिनों में देगा एनओसी। 31 मार्च के बाद बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को भी छूट का लाभ मिलेगा। यूपी की 109 सड़कों की एक साथ बदलेगी किस्मत। शाहजहांपुर को मिला विकास का नया बूस्टर डोज। ई चालान इंटीग्रेशन से यूपी में सड़क सुरक्षा और मजबूत। 17 जिलों में प्रक्रिया शुरू। क्रिसमस के बाद मिलेगी एक और सरकारी छुट्टी। 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती पर स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। यमुना प्राधिकरण में निवेश का बड़ा धमाका। मिडा को 23 एकड़ प्लॉट मिला। वहीं पॉलिनोमस लगाएगी 75 करोड़ की फैक्ट्री। 3,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में टीजीटी भर्ती परीक्षा दिसंबर और जनवरी में आयोजित होगी। कुल 7,466 पदों पर नियुक्तियां होंगी। नियुक्ति से पहले हर व्यक्ति की पहचान सत्यापित करना अनिवार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया सख्त आदेश। केंद्र सरकार ने नियमों में परिवर्तन कर पेंशनरों को बड़ा झटका दिया। यूपी में कोडन कफ सिरप के अवैध कारोबार पर कार्रवाई तेज। जांच के लिए एसआईटी गठित। अब तक 32 लोग गिरफ्तार। मेरठ में बनेगा 500 क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर। 6,500 लोगों की पहचान। प्रवासी बस्तियों की ड्रोन से निगरानी होगी। देश भर में एसआईआर के दूसरे चरण में तेजी। 98.96% फॉर्म डिजिटाइज हो चुके। हरदोई के हस्तशिल्पियों को कौशल विकास के साथ मिलेगा। बाजार से सीधा जुड़ा। सरकार करेगी सहयोग। यूपी में 30 नवंबर तक बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा ओटीएस का लाभ। 11 दिसंबर तक करें रजिस्ट्रेशन। अवैध खनन को लेकर यूपी में चला बड़ा अभियान। 7 पर एफआईआर, 400 वाहनों पर कार्रवाई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर में प्रतिदिन जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी की सुविधा शुरू। सीएम योगी ने यूपी वालों से चिट्ठी लिखकर मांगा सहयोग। कहा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। पहले पूछें पहचान। प्रयागराज में मृतक के बैंक खाते से निकाल लिए गए 4 चेकों के माध्यम से की गई धोखाधड़ी। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को वैकल्पिक घोषित किए जाने के लिए आयोग में याचिका दायर। बनारस मेरठ से ज्यादा बरेली जिले में कट सकते हैं। नाम एसआईआर का 99.11% काम पूरा। नेपाल और बांग्लादेश तक फैला कोडन सिरप का कारोबार। उत्तर प्रदेश में जांच तेज। विभागीय अधिकारियों पर भी गिरी गाज। उत्तर प्रदेश में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इनामी बदमाश का अंत। देवरिया में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस। 25 पुलिसकर्मियों का कार्यक्षेत्र बदला। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के 2 चरणों में 663 जोड़े बने जीवन साथी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण। 17.7% फॉर्म जमा नहीं हो पाए। समय सीमा बढ़ने की उम्मीद। यूपी में होमगार्ड जवानों को मिलेगी आयुष्मान कार्ड जैसी कैशलेस उपचार व्यवस्था। गोवंश सीरम तकनीक में आत्मनिर्भर बना यूपी।
नर्मदा सीरम छंटनी की अमेरिकी तकनीक बंद, खर्च में 75% कमी। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, गोरखपुर शहर में खुलने जा रहा है नया आईटीआई, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। सीएम योगी के दौरे से पहले गाजियाबाद में सफाई का महाअभियान, महीने से पड़ी नाले की सिल्ट एक रात में साफ। यूपी में अत्यधिक तापमान पर गेहूं की संरचना और जैव रासायनिक परिवर्तनों पर अध्ययन करेंगे। कृषि वैज्ञानिक अयोध्या नगर निगम ने कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए व्यापक तैयारियां शुरू की। यूपी के किसानों को दिए निर्देश, डीकंपोजर से बनाए पुआल खाद, मिट्टी की गुणवत्ता नहीं होती। प्रभावित यूपी में मार्च तक परिषदीय स्कूलों में बढ़ेगी स्मार्ट क्लास की रफ्तार, शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। यूपी में 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के घर और दुकान का ₹1 में पास होगा नक्शा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी वासियों के लिए खुशखबरी, अब महिला पहुंचाएगी घर घर आयुष्मान कार्ड। यूपी में सरकारी कर्मचारियों की मौज, योगी सरकार ने जारी किया छुट्टियों की लिस्ट। योगी सरकार ने प्रदेश में बिछाया सड़कों का बड़ा नेटवर्क, यात्रियों को मिलेगी राहत। कानपुर के पूर्व और दक्षिण क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत, 316 करोड़ से 33 वार्डों के 15 लाख लोगों को मिलेगा पानी। 9 करोड़ से यूपी के 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, योगी कैबिनेट में मुलायम सरकार की टाउनशिप नीति को मंजूरी। आज का वीडियो कैसे ले, एक लाइक जरूर करें।